दोस्तों, आज दिल्ली में प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा और उसके बाद परसों एक बहुत ही निर्णायक चुनाव में वोटिंग होनी है। जबरदस्त टकराव दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच शुरुआत से दिख रहा था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने भी पूरे दमखम के साथ चुनावी ताल ठोक दी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनावी रैलियां संबोधित कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी भी एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। मोदी ने आर के पुरम में एक रैली की। रैली में एक बात बोली, जिसके बाद उस बात पर फसाना बन गया। लोगों ने मोदी जी के इतिहास और गणित के ज्ञान पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और यह भी कहना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का नेहरू को लेकर ये जो ऑब्सेशन है ये बड़ा अजीब है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी को जो कंपटीशन है वो भी नेहरू से करना है, बनना भी नेहरू जैसा है और कोसना भी नेहरू को है। और सवाल उससे भी बड़ा ये कि हर बात के लिए आखिर कब तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को कोसते रहेंगे। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि इस बार का जो बजट था उसमें मिडिल क्लास के वर्ग को एक राहत दी गई, बड़ी राहत दी गई हर लिहाज से। 12 लाख तक की सैलरी लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इसको लेकर अपनी पूरी रैली का जो आधा हिस्सा था मोदी ने मिडिल क्लास पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि दिल्ली उन राज्यों में से है देश के जहां सबसे बड़ी मिडिल क्लास की आबादी रहती है। लोअर मिडिल क्लास, जाहिर तौर पर ये सीधा फायदा उनको पहुंचाने वाला है। और बेसिकली यही वो मिडिल क्लास है जो कट्टर हिंदुत्व का वोट बैंक है, जो मोदी का प्रशंसक रहता है, मोदी के कहने पर थाली बजाता है, ताली बजाता है, दिया जलाता है। इसके अलावा नोटबंदी की लाइनों में लगता है और कोविड की महामारी में भी यही मिडिल क्लास फंसता है, उसके बाद भी मोदी को वोट करता है। हिंदुत्व की घुट्टी भी इसी मिडिल क्लास को दी जाती है। लेकिन ये मिडिल क्लास जाहिर तौर पर हाल के दिनों में अपने ऊपर टैक्स के बोझ से परेशान था, इसीलिए सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए जाहिर तौर पर बजट में जो ऐलान किया वो एक राहत तो है ही मिडिल क्लास के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस भाषण में ऐसी बात बोली जिसके बाद लोगों ने उनके गणित और इतिहास के ज्ञान पर कैसे सवाल उठाए, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले सुन तो लीजिए मोदी जी ने कहा क्या। मैं जरा आपके सामने एक चित्र पेश करना चाहता हूं, आपको समझने में भी सुविधा होगी और लोगों को समझाने में भी सुविधा होगी। इस बजट को आज देखें, अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब सुनकर के चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते, उनके जमाने में ये था, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को 1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा। देखा, मैंने कहा था ना, पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी नेहरू से अपनी तुलना करनी बंद क्यों करेंगे। मतलब कोसना भी नेहरू को है। और तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तब भी बार बार यही बताते थे कि वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो नेहरू की टक्कर कर चुके हैं, नेहरू की बराबरी कर चुके हैं। नेहरू ने भी 3 बार पीएम पद की शपथ ली और उन्होंने भी 3 बार पीएम पद की शपथ ली। मतलब बनना भी नेहरू जैसा है और कोसना भी नेहरू को है, या फिर इंदिरा गांधी को। चलिए, अब नेहरू और इंदिरा गांधी की बात कर ही ली मोदी ने, तो प्रियंका गांधी भी मैदान में कूद गई। कल प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली में रैली की और मोदी को 1 नंबर का रोंदू बता दिया। कहा, बात बात पर रोते हैं। मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी की वजह से ऐसे बहुत काम है जो हो नहीं पाए, कि ये देश रुक गया नेहरू जी की वजह से। जो कर नहीं पाते फट से नेहरू जी का नाम निकाल के बहानेबाजी शुरू करते हैं कि नहीं।
और केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि मोदी जी की वजह से काम नहीं कर सकते। ऐसे रोंदू नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखे। खैर दोस्तों, ये तो सियासतदानों की बातें हैं और ये बातें तो चलती रहेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि बजट सत्र चल रहा है तो बजट पर विस्तार से संसद में चर्चा हो, क्योंकि इसीलिए संसद बैठती भी है और क्योंकि चर्चा में ही बहुत सारी डिटेल्स निकल कर आती हैं। और जैसा कि हर कोई कहता है कि डेविल इज इन द डिटेल। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और बात बताऊं आपको। मोदी ने जब नेहरू और इंदिरा गांधी की तुलना की कि नेहरू और इंदिरा गांधी का ज़माना होता तो इतना टैक्स लग जाता, तो सोशल मीडिया में लोग सक्रिय हो गए, आपको तो पता ही है। जैसे दोस्तों ऋषि बागरी नाम के एक एक्स यूज़र हैं, ये आप इनको कट्टर मोदी समर्थक कह सकते हैं। ये बेसिकली वो लोग हैं दोस्तों जिनको बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं और यही सोशल मीडिया में जो बातें उसी को आगे बढ़ाते हैं जो आईटी सेल बोलता है। तो ऋषि बागरी ने 2 फोटो शेयर की, इंदिरा गांधी और निर्मला सीतारमण की, कि इनकम टैक्स कि इंदिरा गांधी के वक्त में इतनी इनकम पे इतना टैक्स लगता था, कि मतलब 12 लाख की इनकम होती तो इतना टैक्स लगता। और निर्मला सीतारमण की फ़ोटो शेयर की और उसके बाद उसमें लिखा 0। दोस्तों अब इसी का जवाब देते हुए बीइंग ह्यूमन नाम के यूज़र ने लिख दिया, गोल्ड प्राइस 10 ग्राम इंदिरा गांधी के ज़माने में 170 रुपये में थे। और दोस्तों आज का तो आप जानते ही हैं, सोने का भाव तो आसमान से भी ऊपर पहुंच गया है, 84,000 10 ग्राम चल रहा है। वैसे दोस्तों इंदिरा गांधी तो बहुत पुरानी बात है। मुझे याद है मेरी बहन की शादी थी 18 साल पहले, और मेरे सामने की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं, 17-18 साल पहले मेरी बहन की शादी थी। उस वक्त हमने दीदी की शादी में जो जेवर बनाया था वो 12,000 था, 12,000 चल रहा था। तो मेरे सामने, जब से मैं पत्रकारिता में हूँ तब से मैंने अपने सामने 12,000 से पहुँचते पहुँचते 84,000 तक गोल्ड को पहुँचते देखा है। तो कंपैरिजन अगर किया ही जा रहा है तो इस लेवल पर भी किया जाए। वहीं दोस्तों सोशल मीडिया एक्स पर एक बड़े मज़ेदार सोशल मीडिया हैंडल है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक सटायर सोशल मीडिया हैंडल चलाता है कोई, और उसमें बड़े इंटरेस्टिंग ट्वीट्स किए जाते हैं, बड़े फ़नी मीम्स शेयर किए जाते हैं। उसमें 1964 और 2025 दो तस्वीरें, एक तरफ मोदी एक तरफ जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि मोदी जी अपनी तुलना नेहरू से ही करते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि उस वक्त जो गोल्ड के दाम थे वो 63 रुपीज़ 83 रुपये थे, और इस वक्त जो गोल्ड के दाम है, जैसा कि इन्होंने शेयर किया, 82,850। अब 82,000 हैं 84,000 हैं ये तो पता नहीं मुझे, हाँ लेकिन ये कि 80,000 के पार हैं ये तो पता है। 80,000 के पार तो दिवाली के पहले ही चले गए थे, ठीक है। तो ये इन्होंने शेयर किया है नेहरू की फ़ोटो शेयर करते हुए। वहीं दोस्तों संतोष यादव PhD नाम के एक सोशल मीडिया यूज़र ने लिखा, शायद मोदी और उनके भक्तों को मुद्रास्फीति समायोजन यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट का कंसेप्ट नहीं पता। नेहरू जी के समय के 12 लाख रुपए की वैल्यू आज के समय 11 करोड़ से ज़्यादा होगी। तो उस वक्त की तुलना आज के 12 लाख से प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। तो इसको इवेल्युएट करते हुए संतोष नाम के यूज़र ने लिखा कि 1960 में जो 1960 मतलब नेहरू के ज़माने में जो 12 लाख की औकात थी, 12 लाख की हैसियत थी, वो कितनी थी, और आज के ज़माने में 12 लाख की हैसियत क्या है कि मोदी को उनको टैक्स फ्री करना पड़ रहा है। दोस्तों अगर ब्लैक एंड वाइट के ज़माने की फिल्में अगर आप देखें तो हीरो उस ज़माने में 500 रुपये महीना कमाता था, तो बड़ी खुशी से घर की माँ और घर के लोग उसके रिश्ते की बात करते थे कि अरे हमारा बेटा 500 रुपये महीना कमाता है। तो उस वक्त के ज़माने में 12 लाख रुपए कितने होते होंगे, मतलब आप सोचिए 12 लाख रुपए वाला तो वहाँ करोड़पति माना जाता होगा। 12 लाख तो बहुत ज़्यादा है, मतलब आप सोचिए उस ज़माने और आज के ज़माने का कंपैरिजन, और कंपैरिजन कर ही रहे हैं मोदी जी तो कहाँ नेहरू के ज़माने में कंपैरिजन कर रहे हैं, थोड़ा अपने आसपास कर लेते। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब अर्थव्यवस्था सौंपी थी नरेंद्र मोदी को, तो भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले में कितना था मोदी जी जानते होंगे ना। और आज दोस्तों भारत का जो रुपया है वो 87 रुपये पर है इस समय, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और जो हालात हैं वो 90 टच करेगा, किसी भी दिन टच कर सकता है। तो कहाँ इतना दूर जा रहे हैं कंपैरिजन में। अपने 10 साल पहले की अर्थव्यवस्था के हालात आप देख लेते प्रधानमंत्री मोदी जी। और उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों मोदी जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप नेहरू और इंदिरा गांधी से अपनी तुलना क्यों कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको मिडिल क्लास को राहत देने के लिए 10 साल क्यों लग गए। 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है मोदी जी। 10 साल से मिडिल क्लास आपसे राहत की उम्मीद कर रहा है, और राहत भी अब दी गई जब सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स और तमाम तरह के सर्वेज इस बात का हिंट देने लगे सरकार को कि जो सरकार को लेकर मिडिल क्लास के बीच नाराजगी है वो अब पनप रही है, और मिडिल क्लास ये जो टैक्स के बोझ तले है
बुरी तरह से फंसा हुआ है। आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है। सी वोटर का सर्वे भी आया है इसको लेकर कि मिडिल क्लास एक तरह से हताश हो चुका है सरकार से, उसको उम्मीद ही नहीं है कि उसकी समस्याएं ये सरकार हल कर सकती है। अव्वल तो ये होता कि 10 साल पहले ही उसको राहत दे दी गई होती, लेकिन अब चलिए राहत दी ही दी है तो एक्चुअली में राहत मिडिल क्लास को सर जीएसटी में चाहिए। दूध दही से लेकर एक कार तक में एक मिडिल क्लास अगर खरीदता है अपनी सेविंग बचाकर तो उसको अनाप शनाप जीएसटी देना पड़ रहा है। बच्चों के साथ अगर वो पिक्चर देखने जाता है, जो कि उसको जाना ही पड़ेगा महीने में 1-2 बार, परिवार को घुमाने भी ले जाना पड़ेगा, बाहर खाना खिलाने ले जाना पड़ेगा, हर चीज़ में वो जीएसटी दे रहा है। तो हमारे देश में तो वैसे भी डायरेक्ट टैक्स देने वाले लोग बहुत कम हैं। इनडायरेक्टली जो टैक्स लिया जा रहा है जीएसटी के नाम पर, असली विलन तो वो है। उधर देखिए ना, कहीं ऐसा ना हो कि इधर आप जेब में पैसा बचा रहे हैं मिडिल क्लास के, उधर जीएसटी के नाम पे उससे ले रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।